साथियों, बहुत ही कम संगीतकार हुए हैं हिंदी फिल्म जगत में जिनका संगीत सुनते ही बताया जा सके कि ये वो संगीतकार हैं। उन्हीं में से एक रहे ओपी नैयर, ओमकार प्रसाद नैयर। और क्यों आकाशवाणी ने उनके गानों पर बैन लगा दिया था, देखते हैं वीडियो में साथियों। साथियों नमस्कार। पिछला वीडियो जो मैंने मदन मोहन साहब पर किया था, हालांकि कम लोगों ने देखा, लेकिन जिन्होंने भी देखा उनको खूब पसंद आया। और हमारे ही चैनल के दीर्घकालिक दर्शक योगेश यादव जी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि ओपी नैयर साहब पर भी ऐसा एक वीडियो बनाया जाए। तो साथियों, उपस्थित हूँ मैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बचपन में मैं जब आकाशवाणी से हिंदी फिल्म गीत आ रहे होते थे तो मैं प्रयास करता था कि मैं गैस कर सकूं कि किसी गाने का संगीतकार कौन था। और इसी कड़ी में मुझे जो है बहुत ही बारीकी से उनका संगीत जो है सुनना पड़ा। और कुछ क्लूज़, हिंट्स जो हैं वो मुझे उनके बारे में जो है वो मेरे मन में हो गए थे कि वो हिंट्स मिलते ही मुझे पता चल जाता था कि यही हैं वो संगीतकार। मदन मोहन साहब वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक एक शब्द को अलग से पूरा सुरों से पिरोना, सुरों को ऊपर उठाना, नीचे उठाना। ओपी नैयर साहब के संगीत को पहचानना एकदम आसान है। उनका स्टाइल जो था वो अपने ही प्रकार का था, किंतु फिर भी कुछ एलिमेंट्स थे उनके संगीत में जो कि उन्होंने बार बार लगातार इवन अपने अंतिम समय तक उन्होंने उन्हीं एलिमेंट्स को शामिल किया। इन एलिमेंट्स की चर्चा करने से पहले ये भी बताना आवश्यक है कि 3 लोग, मुकेश साहब, शमशाद बेगम जी और ओपी नैयर, ये अपने समय के सबसे महंगे कलाकार थे। और तीनों की ही जो है प्रतिभा भी विलक्षण थी। और मुकेश साहब की आवाज़ जो थी वो तो बिल्कुल ही अलग थी, और शमशाद बेगम की भी, और ओपी नैयर का संगीत भी। सबसे अच्छा और मज़ेदार और तुरंत उनके संगीत को पहचानने में सहायता करने वाला एलिमेंट था कि चलते चलते गीत के बोलों को एक जादुई मोड़ देना, या तो सुरों को अचानक से गिराना या उठाना, या इस प्रकार का एक मोड़ देना सुरों में कि एक जादुईपन आ जाता था। और इस एलिमेंट को सबसे बखूबी दर्शाता है ये गीत। 1964 की फिल्म थी कश्मीर की कली। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया था। और ओपी नैयर साहब के पसंदीदा गीतकार S.H. बिहारी ने इस गीत को लिखा था। इन पंक्तियों को गुनगुनाते और मैं हाथ से इशारा करूंगा उस जगह जो है वो जादुई मोड़ शब्दों को जो दिया उस पर गौर कीजिएगा। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाए, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। देखिए, हर 2-3 शब्दों में ही जो है वो सुरों को, लय को उस तरफ मोड़ते हैं कि अचानक से जो है एक मस्ती जिसमें आपका तन ही नहीं मन भी झूमने लगे। इस प्रकार के मोड़ देना जो है वो उनकी सबसे खास बात थी। यही एलिमेंट था जो तुरंत बता देता था कि हाँ, ओपी नैयर साहब का संगीत है। ऐसे ही जादुई मोड़ वाले दूसरे गीतों की चर्चा करने से पहले जो दूसरा एलिमेंट जिसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा अभी से बताना चाहूँगा। और वो था वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट्स में फोक म्यूज़िक, खासकर से पंजाबी फोक म्यूज़िक, और एक मस्ती, और एक जो है चलाएमान, एक गति पकड़ाना गीत को, और साथ में इस प्रकार की तन ही नहीं मन भी झूमने लगे। और जो विशेषकर हारमोनियम, उसका जो प्रयोग ओपी नैयर साहब ने किया, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा कर पाया। इवन इन गीतों को मैंने जादुई मोड वाले एलिमेंट में शामिल किया है, किंतु इनके भी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो सुनने लायक हैं। कभी आप इनको दोबारा प्ले करके और एक एक इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इसी गाना दीवाना हुआ बादल, सारंगी और बांसुरी और साथ में एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट और है, उससे शुरुआत होती है। और कितना इनोवेटिव एक बिगिनिंग मिली है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट सितार। ये एलिमेंट बिल्कुल शुरू से ही उनके गीतों में दिखने लगा था।
जो उनकी शुरुआती सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आर पार 1954 की, गुरुदत्त साहब की थी, उसी के गीतों से ही ये एलिमेंट शुरू हो गया था। और उनके अंतिम फिल्म निश्चय 1992 में जो आई थी, वहाँ तक ये एलिमेंट चला। उनके दूसरे फेवरेट गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी का लिखा गीता दत्त, जो उनकी शुरुआती फेवरेट सिंगर्स में से थी, गीता दत्त जी का गाया ये गीत। बाबूजी धीरे चलना, देखिए चलना में कैसा मोड़ दे दिया है, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। देखिएगा प्यार में को कैसा मोड़ दे दिया उन्होंने, और फिर संभलना में संभलना ना आते आते फिर से एक मोड़ खिला दिया, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। और यहाँ आकर सारे वाद्य यंत्र रुक जाते हैं, अचानक से एक सन्नाटा सा छा जाता है 1 या 2 सेकंड्स के लिए, और फिर से वही मज़ेदार इंस्ट्रूमेंट्स चलने लगते हैं। आपका मन हिलोरे मारने लगता है कि कब ये वापस बजना शुरू होंगे। इसी एलिमेंट से जुड़ा एक और गीत और एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंटेशन, खासकर से हारमोनियम का प्रयोग, जिसने कि इस गीत को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। 1969 में फिल्म आई थी किस्मत, और फिर से उनके पसंदीदा गीतकार एस.एच. बिहारी जी का लिखा ये गीत, आशा भोसले और शमशाद बेगम ने इसे गाया था। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। देखिए जान शब्द पर आकर जो है कितना एक जादुई नाटकीय मोड़ दे दिया है। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हाय और कुर्बान 3-4 शब्दों में ही जो है 2 मोड़ दे दिए, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। एस.एच. बिहारी जी ने फिर से एक बार एक और गीत लिखा। 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, रफ़ीश साहब और आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया था। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी पर आकर कितना एक नाटकीय जादुई मोड़ दे दिया है शब्दों को। बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, केवल मुखड़ा ही नहीं, अंतरे भी, जो बीच के पहरे होते हैं गीत के, वो भी, वहाँ भी जो है उन्होंने धुनों को उतना ही बेहतरीन बनाया जितना वो मुखड़े में होती थी। और कई बार तो उनके मुखड़े से ज़्यादा जो अंतरे हैं वो ज़्यादा बेटर संगीत है वहाँ। 1994 में उनकी अंतिम फिल्म आई थी, उससे पहले यानी सेकंड लास्ट फिल्म जो है उनकी 1992 में थी निश्चय। यहाँ तक उन्होंने इस एलिमेंट को नहीं छोड़ा। ये गीत देखिए, इसे लिखा है कुमार जलालाबादी ने और इसको गाया है अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे यार की तलाश है, प्यार की तलाश है। तो देखिए वही एलिमेंट उनको अंत तक नहीं छोड़ा उन्होंने। और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, और बांसुरी का वो जादुई प्रयोग, थोड़ा सा मोटे से ढंग से बजने वाली बांसुरी जो है वो इस गीत में भी है। वैसे तो उनका एक एक गीत जो है इंस्ट्रूमेंटेशन वाद्य यंत्रों से बिल्कुल भरा हुआ है, और वो भी बिल्कुल जो है मन को नचा देने वाले वाद्य यंत्र। किंतु ये कुछ गीत मैंने सेलेक्ट किए हैं, इनमें तो विशेषकर जादुई प्रयोग हुआ है वाद्य यंत्रों का। जो शुरुआती हिट फिल्म थी आर पार, उसका ये गीत था, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मेरा जिगर, टना टना ना 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 ना। जब पहरा आता है तो देखिए यहाँ पहरा जो है, अंतरा जो है वो मुखड़े से भी ज़्यादा बेटर है। कितना संभाला बेरी दो नैनों में खो गया। साथ ही एक बात और थी, अंतरे में आकर जो है सुर उठते थे, पूरा जोर लगाकर गाना पड़ता था। अब जिस प्रकार की जिन इंस्ट्रूमेंट्स से इस गीत को शुरुआत दी है, आप सुनकर देखिएगा, अमर बना दिया है। उन इंस्ट्रूमेंट्स ने ही जो है सुनने वाले को इतना मोह लिया कि उसके बाद जब गायक आकर गाने वाला था तब तो ये गीत मन में बस ही जाने वाला था। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं,
आपको अनेक वीडियोस में जो है उनके जीवन की कहानी मिल जाएगी। उनके जीवन की कहानी भी उनके संगीत की तरह एकदम नाटकीय थी। कई नाटकीय मोड़ आए उनके जीवन में और बहुत ही मस्त मौला, अल्हड़ और मनमोजी टाइप के व्यक्ति थे। वही चीज़ उनके गीतों में भी झलकती थी। और बागी थे, न केवल घर छोड़ दिया था अपितु जो है जिसके साथ पसंद नहीं आया उसके साथ काम छोड़ दिया था। और एक वीडियो बनाया था साथियों कि आकाशवाणी और रेडियो सिलोन, इन दोनों के 2 वीडियो बने थे। दोनों की अलग अलग कहानी थी और किस प्रकार आकाशवाणी ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी शुरू के दिनों में फिल्मी संगीत न चलाकर। किंतु जब रेडियो सिलोन हिट हो गया तो मजबूरी में जो है आकाशवाणी को फिल्मी गीत चलाने पड़े। फिर भी उन्होंने ओपी नैयर साहब के गीतों से परहेज किया। वो उनके गीतों को बहुत ज़्यादा ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न मानते थे। तो ये तो होना ही था। आज भी जब आप उनके गीतों को सुनते हो, सबसे ज़्यादा रिमिक्स किसके गीतों पर बनते हैं? ओपी नैयर साहब के गीतों पर। आज भी जब आप उनके गीतों को सुनते हो तो ट्रेंडी नज़र आते हैं, 60 के या 50 के दशक के होकर भी मॉडर्न नज़र आते हैं। तो आकाशवाणी जो उस समय जो है फिल्मी गीतों को अच्छी नज़र से नहीं देखता था, तो ओपी नैयर साहब के गीतों से तो डरना ही था उसे। 1957 में फिल्म आई थी तुम सा नहीं देखा। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने इस गीत को गाया है। मधुरू सुल्तानपुरी जी ने इसके बोल लिखे हैं। और फिर से अपनी जो है बहुत ही इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण ये मेरे दिल के करीब है। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रूमाल, है तेरा क्या कहना, टनननना। तो जब आप गाते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी गायकी से जुड़े हैं, तो ये उन गीतों में से एक है जिनके इंस्ट्रूमेंट को आप गीत के साथ गाते हैं। आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। तो जब भी आप ये लाइनें गाएंगे, सर पे टोपी लाल, हाथ में रेशम का रूमाल, है तेरा क्या कहना, टनननना। ये टनननना जो है ये आपके मुंह से अनायास ही निकलेगा। यही चीज़ शंकर जयकिशन भी अपने गीतों में करते थे। जैसे आवारा हूँ गीत में, आवारा हूँ टन आवारा हूँ, यदि आपने मन से इस गीत को सुना है तो आप वो टन गाए बिना ही नहीं रह सकते। साथ ही इस गीत में तालियों की आवाज़ को बहुत ही मनमोहक और इनोवेटिव और मस्ती में झुमा देने वाले तरीके से प्रयोग किया गया है। ऐसा ही कुछ प्रयोग उन्होंने घोड़े की टाप की आवाज़ों की भी की थी। बचपन में वो घोड़े पर स्कूल में जाते थे, उसी समय से जो है वो टाप की आवाज़ें उनके मस्तिष्क में थी और उनका भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रयोग किया था। जैसा कि योगेश जी ने भी हमें ध्यान आकर्षित करवाया था कि जब बच्चे थे उन टाप की आवाज़ों से ही जो है संगीत को पहचानते थे। ऐसा एक गीत था जो किशोर कुमार साहब ने गाया था। किशोर कुमार साहब जब तक हिट भी नहीं हुए थे, उसी समय ओपी नैयर साहब जी ने जो है उनको पहचाना था। और ये गीत, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, पिया पिया पिया। रफ़ी साहब, आशा भोसले जी, शमशाद बेगम और मधुरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर जी के साथ फिर से एक बार इकट्ठा हुए भारतीय फिल्म संगीत इतिहास के उस अमरतम गीत के लिए जिसने जो है ओपी नैयर साहब का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, लेके पहला पहला प्यार। फिल्म थी CID 1956 की और फिर से ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंटेशन की गई। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में फुहार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और फिर से जैसे मैंने बताया था, जब पहरा आएगा तो जोर से, पेट के जोर से गाना पड़ेगा और आवाज़ जो सुर और लय है, संगीत जो है वो मुखड़े से भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इस गाने में भी वो बात सच है। मैं तो दीवानी हुई, कहो कैसे हो गई, जादूगर चला गया, मैं तो यहाँ खो गई, टन टन टन। संगीत साथ में रहता है, ये ट्यून आपके साथ में रहती है। और अब चलते चलते मैं उस वाद्य यंत्र का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो जितने मस्त मौला तरीके से इस गीत में बजा है, आपको सुनना चाहिए। भारतीय फिल्म इतिहास में ऐसे मस्त मौला वाद्य यंत्र कम ही गीतों में बजे हैं। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। इस गीत में आप सुनेगा उस वाद्य यंत्र को, मुझे नहीं पता वो क्या था, पर जो भी था वो जबरदस्त था। संभवतः किसी प्रकार की गिटार रही हो। और इस प्रकार का जादुई मोड़ देते साथियों, मैंने
किसी भी दूसरे संगीतकार को नहीं देखा। अगर थोड़ा बहुत, और वो भी मैं थोड़ा बहुत ही कहूँगा, अगर थोड़ा बहुत क्लोज आए तो इस एक गीत में, जिसकी 2 पंक्तियाँ आपके लिए गुनगुनाऊंगा, AR रहमान साहब आए, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट संगीतकार हैं। 90 के दशक में रहमान साहब की कुछ फिल्में आई थी जो कि उतनी जानी पहचानी नहीं बनी, किंतु शुरुआती समय में जो उनका संगीत था, इस गीत की 2 लाइनें सुनिएगा। कल नहीं था वो क्या है आज ये, कह गई ये हवाएं क्या मुझे, कहीं ये ख्वाब तो नहीं, कहीं ये प्यार तो नहीं, हरदम आश हो गई क्यों मन में टाऊं। फिर से वही खूबी, सुरों को जो है जादुई भटकाव देना और कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाना जो है जो साथ में ही बजेगा। खैर, किसी भी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग, शिक्षा दीक्षा बिना लिए जो संगीतकार इतिहास में अपना नाम अमर कर गए, बहुत ही कम ऐसे हुए। उनमें से एक रहे OP नैयर साहब। उनके संगीत पर, ये तो एक छोटा सा वीडियो है, एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा साथियों। ऐसा ही एक वीडियो जो मदन मोहन साहब पर बनाया था मैंने पिछला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हर एक दशक का एक गीत लिया था, 5 गीत लिए थे मैंने, और उनके जरिए जो है मैंने 5 महत्वपूर्ण कहानियां सुनाई थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथियों। नमस्कार।